हमने कहा था कि हे मेरी समाज के लोगों, कुछ भी हो जाए, जब तक ये संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अगर मैं ये मत समझना कि मर गया हूं। मेरे भाइयों, आप तैयार हो जाइए। अगर इस संविधान की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो हम उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। आज नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। और बाबा साहब को रोते हुए उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। और उन 5 लोगों ने कहा था जो उस समय मौजूद थे, सप्रू साहब, मालवीय जी, बाबा साहब, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक ये समाज पैरेलल नहीं आ जाता, जब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि 330 से 332 में जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण 10 साल बाद खत्म कर देना। लेकिन आज तक यहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वो आरक्षण खत्म नहीं किया और हमारे समाज को लूटने का काम किया, समाज के लोगों के वोट को लूटने का काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि भारत में दिए हुए संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, जैसा अभी केपी सिंह जी ने कहा था, मेरी महिलाएं जो यह नौकरी करती हैं, विशेष रूप से मैं उनसे कहना चाहूँगा, या जो बच्चियाँ पढ़ने वाली हैं, जब वो स्कूल में जाती हैं और जो समाज में मैं देखता हूँ कि आज भी हमारी महिलाओं को, बेटियों को उस स्कूल में, उस विभाग में जो नौकरी करती हैं, काफ़ी असम्मान का सामना करना पड़ता है। उनको ये जानना चाहिए, कहना चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जो 17 मदों में लागू किया गया है, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने दिया कि एक लड़की को अपने पिता की चिता की अग्नि में आग लगाने का अधिकार होगा, एक लड़की को भी पढ़ने का अधिकार होगा। मनुस्मृति में मिताक्षरा ऐसी व्यवस्था थी जहां पर किसी भी स्त्री को पैसे रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। स्त्री और शूद्र शिक्षा ना देते, ऐसा उन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा अलाउ नहीं थी। मेरे भाइयों, बाबा साहब के बारे में सोचिए। मैं संविधान से हटूंगा नहीं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। कोर्ट में हमारे मुख्य अतिथि भी वकील साहब हैं। जब जज साहब के सामने आर्गूमेंट होता है तो जज साहब कहते हैं नुक्ते पर आइए, इधर उधर मन जाइए, नुक्ते पर बात करिए। संविधान बहुत बड़ा मैटर है, उस पर बात करिए। हमारे देश में मेरे भाइयों, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान ने हमको क्या दिया है और संविधान हमको क्या देता है। संविधान हमको कपड़ा पहनने का अधिकार देता है, संविधान हमको बोलने का अधिकार देता है, संविधान हमको पानी पीने का अधिकार देता है, संविधान हमको पढ़ने का अधिकार देता है। ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है। हमारे समाज की महिलाएं अपने स्तरों को ढक नहीं सकती थी, जंघाओं से ऊपर वस्त्र पहनती थी। क्या आपने कभी अनुभव किया है? आज मैं अपने मकान की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर और उस अट्टालिका को ही देखता रहता हूं, गगनचुंबी इमारतों को देखता हूं। मेरा बेटा ऊंची गाड़ी में चलता है, हवाई जहाज में चलता है, इसको देखता हूं। सोचिए, आज मैंने अभी ये बिस्लेरी का पानी पिया। यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो सोचें कि बिस्लेरी का पानी तो छोड़िए, आपको एक तालाब का पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। जो बाबा साहब ने बाढ़ में आंदोलन किया और 1927 के आंदोलन में वो आंदोलन करके आपको पानी पीने का अधिकार दिया। इस देश में एक जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हम पानी नहीं पी सकते थे। मेरे भाइयों, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे अखिल भारतीय मंगल महामैत्री संघ ने जो मेहनत की और राणा जी ने, सभी साथियों ने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये पूरा इलाका हमारे समाज के लोगों की आबादी है। लेकिन हमारे समाज के लोग, आज आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप गाड़ियों में चलने वाले, आप मंत्री पद को भोगने वाले, आप एमएलए एमपी बनने वाले, आईएएस आईपीएस बनने वाले, जब ये संविधान नहीं रहेगा तो आपकी वही स्थिति फिर से आएगी। और राजेंद्र पाल गौतम ने इसीलिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मैं कहता हूं, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो और किसी भी दल में हो, आपको ये बात कहनी चाहिए कि जो हमारे समाज के हित की बात करेगा उसी को हम अपने वोट का अधिकार देंगे। बाबा साहब ने संविधान में 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन, एक व्यक्ति होगा, एक मत होगा और बराबर अधिकार होगा, ये संविधान में दिया। और बाबा साहब ने यहाँ पर फकीर और राजा दोनों को बराबर का अधिकार देके इस देश के राजा की तकदीर को संविधान में वर्णित किया। वैसे गांधी जी ने कहा था कि इस देश में वोट देने का अधिकार उसको होगा जो कर अदा करता होगा, उसको होगा जो हाई स्कूल पास होगा, उसको होगा जिस पर 5 एकड़ जमीन होगी। बाबा साहब ने लंबी जद्दोजहद की और हमारी पंजाब की रानी अमृता कौर जो इंग्लैंड में रहती थी, इंग्लैंड सर्टिफिकेट करने आती थी, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब
आपको ये अधिकार दिला पाई। जब उनके सबसे प्रिय बेटा राजरत्न खत्म हो रहा था तो उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा था कि तुम तो कहते थे ये इस देश पर राज करेगा, लेकिन मेरे 3 बच्चे खत्म हो गए, आज चौथा खत्म हो गया, लेकिन इसको तो देखिए। तो बाबा साहब ने कहा था, रमा मैं वायदा करता हूं जब इस देश का संविधान बनाऊंगा तो हर नारी के पेट से पैदा होने वाला रतन इस देश पर राज करेगा। ये बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार देकर अपनी पत्नी से किए हुए वायदे को चरितार्थ किया और सिद्ध किया। ऐसा महामानव इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा जिस महामानव ने 4000 साल की गुलामी को 40 साल के अपने इतिहास में बिना खून की बूंद बहाए आपको ये अधिकार दिलाया। मेरे भाइयों, राष्ट्रपति बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, मुख्यमंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, एमएलए एमपी बनना बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बनना एक बहुत बड़ी बात है। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से ये आगाह करता हूं कि ये वही सरजमी है आगरा की जो भारत के इतिहास में अपना नाम रखती है। इस देश की रेलवे लाइनें या तो उस समय खुली थी जब देश की आजादी चली थी, या आगरा में जब 78 में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए आगरा फोर्ट पर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है, जब हमारी जयंती में उद्यम लोगों ने किया था तो हमने रेलवे लाइनों को खड़ा था। इस शहर के लोग अपना जीवन देना जानते हैं, लेकिन मेरे राजेंद्र पाल गौतम जी, आप समाज में खुलकर आइए। 2 नावों में चलना, जिंदा रहना या मरना। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे कि तेरी रजा क्या है। शेर अकेला चलता है और शेर बूढ़ा होने के बाद भी दूसरे की शिकार नहीं खाता, खुद अपनी शिकार खाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी, जब आपने ये बीड़ा उठा ही लिया है, मेरे अभी बच्चे रोजगार में नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं है। मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। बाबा साहब की वाणी को और धर्म के प्रचार के लिए मैं अपना बकाया जीवन आपको समर्पित करता हूं, इस समाज के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, दोगली बात नहीं होनी चाहिए। लोग आते हैं और बात करते हैं कि तुम्हें सीने से लगाएंगे, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। आजादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ियों में आ न सकी, ये आजादी की रोशनी अभी हमारे लोगों के घरों में नहीं आई। जब इस देश के अंदर हमारी बहनों के स्तनों को तोलकर और टैक्स लिया जाता था, सोचिए उस नागेली ने अपने स्तनों को काटकर और जो है उन यहाँ के मनुवादी लोगों के सामने परोस दिया, लेकिन स्तन को नब्बाना तुलवाना स्वीकार नहीं किया और आपको स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान ने दिया। मेरी बहनों, जो लोग आदिवासी विचारधारा के लोग हैं, अभी इस देश में ये ऐसी व्यवस्था शुरू हो चुकी है, यहाँ पर 2 संस्कृतियां हैं, एक मनुवादी संस्कृति, एक ब्राह्मणवादी संस्कृति है और दूसरी श्रमण संस्कृति है। और श्रमण संस्कृति के पुरोधा खुद श्रम करके खाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने 60 साल तक सरकारी गुलामी के बाद उस पैसे को खाया है, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, उस पेंशन से समाज को कुछ तो दो मेरे दोस्तों, कुछ तो दो ताकि भला हो सके। वो गरीब के बच्चे को जाके पूछो, आप आईएएस थे, आईपीएस थे, आईआरएस थे, आईआरटीएस थे, आईएएस थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाइए, अपने भाई को बच्चे को पढ़ाइए, अपने रिश्तेदार के बच्चे को पढ़ाइए। बाबा साहब ने जब ये संविधान सौंपा था तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के संविधान को पढ़ने के लिए आपको जो 13 दिसंबर 1946 की पहली मीटिंग है और अंतिम जो उन्होंने संविधान 25 नवंबर 1949 को अर्पित किया था, आपको ये दोनों भाषण बाबा साहब के पढ़ने होंगे, क्योंकि 13 दिसंबर को नेहरू जी बोले और बाबा साहब को मौका नहीं दिया गया। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस इरादे से नहीं आया था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को यह कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा, और संविधान कितना ही बुरा हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो संविधान अच्छा साबित होगा। समय कम है, मैं महिलाओं के ऊपर एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारियों से मैं कहना चाह रहा था, बच्चियों से, कि आप स्टाफ में कहें, जब पंडित की लड़की आपसे ये कहती है कि आपको नौकरी आरक्षण से मिल गई, उसको आप बोलिए कि तुमको भी ये पढ़ने का अधिकार
और सरकारी नौकरी मिलने का अधिकार बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया। मेरे भाइयों, लड़कियों को आप कहिए कि प्रसूता जब होती है तो सवेतन छुट्टी का अवकाश बाबा साहब ने संविधान में प्रदत्त किया, और जब उसका बच्चा जब तक 18 साल का होता है 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव उसको सवेतन दी जाती है। ये आप उनसे कहिए। इस देश के अंदर बाबा साहब ने रोजगार आयोग की स्थापना की, बाबा साहब ने इस देश के अंदर प्रोविडेंट फंड जो कटता है उसकी व्यवस्था की, बाबा साहब ने आपको 6 माह के बाद जो डियर अलाउंस मिलता है महंगाई भत्ता उसकी व्यवस्था बाबा साहब ने की, बाबा साहब ने पावर ग्रिड की व्यवस्था की, बाबा साहब ने दामोदर रेंद बांध और जो बैली बनाई जो बिहार में बाढ़ आती थी उसकी व्यवस्था की। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो 1942 के 46 के क्रम में वो झारखंड गए जहां महिलाएं खदान में जाती थी। बाबा साहब ने कहा कोई भी महिला खदान के अंदर नहीं जाएगी। बाबा साहब ने इस देश के अंदर ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी व्यवस्था बाबा साहब ने ना की हो। बाबा साहब ने सेंट्रल वाटर कमीशन की व्यवस्था बाबा साहब ने की। आज जो लोग आपसे कहते हैं आप पढ़िए, बाबा साहब ने इस देश को ये हमारा आरबीआई बना करके दिया और रुपए की प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के ऊपर बाबा साहब ने अपनी थीसिस लिखी, और बाबा साहब ने जो डीएससी की उपाधि 8 वर्ष में लोग करते थे उसको 2 वर्ष 3 माह के अंदर उन्होंने पूरा किया। और बाबा साहब को भारत के संविधान के ऊपर एलएलडी की उपाधि जो है क्या नाम है अमेरिका ने दी। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, हमारी समाज के पुरुष बहुत जागरूक हो चुके हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब ने हमसे एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, ये नहीं कहा, और नेता कहते हैं शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो। क्या कहा था? शिक्षित करो, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, एक से एक पढ़े, दीप से दीप जले। जो व्यक्ति पढ़ गया उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के व्यक्ति को पढ़ाए। जब इस प्रदेश में, बस खत्म कर रहा हूं, इस प्रदेश का 1953 में पहला आईएएस बलवीर सिंह होकर के सहारनपुर के और जो है क्या नाम है बाबा साहब के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपने हमको आरक्षण दिलवाया और आरक्षण के तहत मुझको ये आईएएस की नौकरी मिली, बताइए क्या आदेश था। तो बाबा साहब ने कहा कि बलवीर सिंह, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आना, मैं ये चाहता था कि ये लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ी लेकर समाज के बीच में जाना, ताकि समाज के लोगों को ये पता चले कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। तो बाबा साहब से बलवीर सिंह ने कहा, और 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये देखा कि बलवीर सिंह आईएएस को रोजगार तो दे सकी, रोटी और रोजी का माध्यम आईएएस बना, लेकिन स्वाभिमान नहीं दिला सका। ये बलवीर सिंह सहारनपुर के आईएएस प्रथम बैच 1953 के बैच के आईएएस ने कहा। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरी समाज के लोगों, रोजाना नहीं, हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में जरूर समाज के बीच में जाना और समाज के लोगों से जाके कहना कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब, दीनहीन और दुखी था, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेरी तरह आईएएस आईपीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी और राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब ने ये सारी बातों के साथ बाबा साहब ने अपने आप को इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। जब उनकी पत्नी रमाबाई इस पृथ्वी से जा रही थी, मर रही थी 1935 में, तो उन्होंने कहा था कि रमा, तुझको जो बीमारी हुई है उसके डॉक्टर इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मेरी समाज को जो बीमारी हुई है उसका एकमात्र मैं डॉक्टर हूं, दूसरा डॉक्टर इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए हमारी बीमारी का इलाज अगर किसी ने किया तो कहीं का कोई भगवान और कहीं का कोई महात्मा करने नहीं आया। हमारा अगर किसी ने इलाज किया तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। मेरे भाइयों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, बहनों से, पुरुष तो नहीं सुनते क्योंकि उनको एक ऐसा शौक लगा है कि उस शौक में वो 80% विलीन हो जाते हैं। क्षमा करें मेरी बात कड़वी लगे, भूखे रह लेना, चटनी से नहीं मिले चटनी मत खाना, प्याज से खा लेना, नमक से खा लेना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, वरना गुलामी का बिगुल इस देश में फिर से बच चुका है और जहां से हमने चलना शुरू किया था वहीं ले जाने की तैयारी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरी समाज के लोगों, कुछ भी हो जाए, जब तक ये संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अगर मैं ये मत समझना कि मर गया हूं
मेरे भाइयों, आप तैयार हो जाइए। अगर इस संविधान की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो हम उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी अधिकार हमको दिए हैं, जीने का, पीने का, रहने का, पहनने का, खाने का, वो अधिकार संविधान ने दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।